इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। देश को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश को मिट्टी में मिला दिया गया है। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS ने एक बेहद खुफिया और बड़ा ऑपरेशन चलाकर बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद के एक बहुत बड़े टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 आतंकवादियों को धर दबोचा गया। ये आतंकी हमारे ही बीच रह रहे थे, बड़े शांत इलाकों में बैठकर एक ऐसी तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे जो पूरे देश को जख्मी कर सकता था। लेकिन इससे पहले ही ये अपने नापाक इरादों में कामयाब होते ATS ने इनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। अब जो डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं वो सच में होश उड़ा देने वाली हैं। ये कोई छोटा मोटा स्लीपर सेल नहीं था। इन लोगों ने गुजरात की धरती पर एक पूरा शैडो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लिया था और इस पूरे ब्लैक नेटवर्क को नाम दिया था दरुल इस्लाम गुजरात जैश ए मोहम्मद। इनका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मकसद था रिक्रूटमेंट, यानी लोकल लड़कों को ढूंढना, उसका ब्रेन वॉश करना और उन्हें आतंक की इस दलदल में खींचना। और इस वक्त हमारे पास उन सभी 8 आरोपियों के नाम आ चुके हैं जिन्हें ATS ने इस बड़े ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं अहमद, जो अब्दुल्ला गाजीवाला का बेटा है, इब्राहिम, जो मोहम्मद हुसैन गागा का बेटा है, मुदस्सिर सन ऑफ अब्दुल्ला गाजीवाला, जकरिया दुरानी सन ऑफ मोहम्मद अमर गग्गा, मुफ्ती फौजान सन ऑफ इस्माइल दोवा, मोहम्मद अमीन शेरा, मोहम्मद अब्दुल सन ऑफ रहमान सऊदी और 8वां आरोपी है बिलाल मोहम्मद सन ऑफ अमर गग्गा। ये वो 8 चेहरे हैं जो घिनौनी साजिश के पीछे काम कर रहे थे। लेकिन इस बार जैश ए मोहम्मद ने अपना तरीका बदला था। उन्हें पता था कि उर्दू या इंग्लिश का सहारा लेकर हर किसी तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए इस बार उनका सबसे बड़ा वेपन था ट्रांसलेशन। ये लोग पाकिस्तान से आने वाले भाषण, जिहादी किताबें और भड़काऊ लिटरेचर को उर्दू से सीधा गुजराती भाषा में ट्रांसलेट कर रहे थे। मकसद बिल्कुल साफ था, ताकि लोकल लेवल पर बिल्कुल आम लोगों के दिलों में ऐसी भाषा में नफरत का जहर घोला जा सके जिसे वो आसानी से समझ सके। अब सवाल उठा कि अहमद, इब्राहिम और इनके बाकी साथियों के पास से आखिर ATS को मिला क्या है। इनके पास से जो सबूत मिले हैं उन्होंने इनकी पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया है। जब इन सस्पेक्ट्स के मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया तो उनमें आम सोशल मीडिया ऐप्स नहीं मिले, उनमें हैवी इंक्रिप्शन वाले ऐप्स चल रहे थे। और जब उन इंक्रिप्टेड ऐप्स के लॉकर्स को खोला गया तो अंदर से क्या क्या बरामद हुआ, ज़रा ध्यान से सुनिए। डिजिटल फाइल्स, बड़ाकू जिहादी किताबें और जहरीले स्पीचेस के ऑडियो वीडियो फाइल्स। द फ्लैग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद का ऑफिशियल झंडा जो इनके फ़ोन्स में डिजिटल फॉर्मेट में डाउनलोड था। पाकिस्तान कनेक्शन, ऐसी किताबें जो सीधे पाकिस्तान में प्रिंट हुई थी और उनका ऑथर कोई और नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद का सरगना, देश का सबसे बड़ा दुश्मन मसूद अजहर है। और बात सिर्फ किताबों तक नहीं रुकी, ATS के हाथ कुछ हैंड रिटन लेटर्स यानी हाथ से लिखी चिट्ठियाँ भी लगी हैं जो सीधा मसूद अजहर के नाम लिखी गई थी। इसका मतलब साफ है, ये लोग सिर्फ यहाँ बैठे रिक्रूटमेंट नहीं थे, ये इनके तार सीधा पाकिस्तान में बैठे उन अकाओं से जुड़े थे जो वहाँ से इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन देश की हिफाजत से खिलवाड़ करने वालों को कानून कभी नहीं बख्शता। गुजरात ATS ने इन सभी 8 सस्पेक्ट्स पर देश का सबसे मजबूत शिकंजा कस दिया है। अहमद गाजीवाला से लेकर बिलाल मोहम्मद तक इन सभी पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत संगीन मामला दर्ज किया गया है। साथ ही नए कानून BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के उन धाराओं को भी लगाया गया है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश और वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट यानी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे घोर अपराध से जुड़ी है। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई, कहानी इससे बहुत आगे की है। ATS की अलग अलग टीम्स अभी भी ग्राउंड पर हैं और इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े स्केल पर चल रही है। एजेंसीज अभी 3 सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में लगी है। पहला सवाल, फंडिंग। आखिर इस नेटवर्क को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा था? पाकिस्तान से फंडिंग किस रास्ते पहुंच रही थी? दूसरा सवाल, हिडन लिंक्स। क्या देश के दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे ही छोटी यूनिट्स तैयार की गई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, टारगेट। आखिर इनका इमीडिएट टारगेट क्या था? क्या ये किसी बड़े फेस्टिवल या किसी VIP इवेंट को टारगेट करने वाले थे? गुजरात ATS ने सही वक्त पर इस नेटवर्क को तबाह करके देश को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा तो लिया। अहमद, इब्राहिम, मुदस्सिर, जकरिया, मुफ्ती फौजान,
मोहम्मद अमीन, मोहम्मद अब्दुल और बिलाल। इन 8 चेहरों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर हमारे सामने एक ऐसा सच लेकर आती है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज के दौर में आतंकवाद सिर्फ सरहद पर बंदूक लेकर खड़े नहीं होता, वो चुपचाप डिजिटल रास्ते से आपके फ़ोन में दाखिल होता है। वो आपकी अपनी लोकल भाषा में बदलकर आपके ही आसपास के लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। लेकिन जाते जाते एक ऐसी बात जो हम सबको अंदर तक झंझोड़ देगी। अगर हमारे ही पड़ोस में हमारी ही भाषा बोलने वाले कोई शख्स बंद कमरे में इनक्रिप्टेड स्क्रीन पर देश को दहशत में डालने का कोई नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा हो, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? क्या आपके पड़ोसी सिर्फ एक पड़ोसी हैं या उसके फ़ोन के पीछे कोई साजिश छुपी है जो आपके पूरे शहर को तबाह कर सकती है? ज़रूर सतर्क रहिए, क्योंकि आतंकवाद का नया चेहरा अब बेहद आम दिखने की कोशिश कर रहा है। देश और दुनिया की हर क्रेडिबल और सबसे तेज़ ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.